फॉरेन अकाउंट में बैलेंस 5 लाख रुपए का, पर इनकम टैक्स से पेनल्टी का नोटिस आ गया है 10 लाख का। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस अकाउंट में कुछ भी रहो, पेनल्टी सीधे 10 लाख रुपए की लगेंगी। नमस्ते, मैं आपका मित्र सीए नवीन। नमस्ते फिनटेक्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एसेट्स के डिस्क्लोजर के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी हम जिसको कहेंगे। पेनल्टी का जो क्वांटम है ये नंबर ऑफ एसेट्स इनटू 10 लैक्स पर एसेट के अगेंस्ट आपको 10 लाख की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया तो उसकी वैल्यू मायने नहीं रखती है। फिर क्वेश्चन आता है कि इनकम वहां से कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ एसेट होल्ड करके रखा है या बाय करके रखा है, पर बात इनकम की नहीं, एसेट के डिस्क्लोजर की है। इनकम हो रही है या नहीं हो रही है ये मायने नहीं रखता। लॉ का रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है, अगर आपके पास फॉरेन में कोई एसेट है तो उसको आपको आईटीआर में डिस्क्लोज करना है। नोटिस नहीं देते हैं, शो कॉज नहीं देते हैं, आपको रिप्लाई का टाइम नहीं देते हैं, सीधे पेनल्टी का इंटीमेशन आता है। अगर उनको आपसे पहले आपके डिक्लेयर करे बगैर मालूम पड़ता है। 4 विषय गवर्न करती है इसको। ब्लैक मनी एक्ट 2015 की, जो भी आपके फॉरेन एसेट्स हैं अगर वो डिक्लेयर्ड नहीं है तो ब्लैक मनी के अंडर कंसिडर होते हैं, वो हिसाब से ये पेनल्टीज लग रही हैं। पेनल्टी का क्वांटम एसेट वैल्यू के 120% तक भी जा सकता है और प्रोसिक्यूशन का रिस्क भी है, तो बेटर इसको रिपोर्ट करें और पेनल्टी से बचें। फॉरेन एसेट्स में क्या क्या आता है ये एक चीज समझ लेते हैं। फॉरेन बैंक अकाउंट, आपके शेयर्स यूएस में, दुबई में या और कहीं, कोई ओवरसीज प्रॉपर्टी आपने ऑक्युपाई की है, परचेस की है, आप किसी ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं तो, या फिर आपका कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है जिसमें आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, अप्लीकेबल उसी को है जो इंडियन रेसिडेंट है। जो यूएसए में रह रहा है और इंडिया में आईटीआर फाइल नहीं करता तो उसको कोई कंपल्शन नहीं है वो सब एसेट्स का डिक्लेरेशन देने की। पर कोई रिसेंटली आया है आपका दोस्त जो एनआरआई था या आप एनआरआई थे और अब इंडिया में रह रहे हैं, तो आपके जो भी फॉरेन एसेट्स हैं वो आपको पहले आईटीआर के साथ ही डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। 2 रिटर्न फाइल कर दिए, पहले में डिस्क्लोज नहीं किया था, दूसरे में कुछ एसेट डिस्क्लोज कर दिए, तो भाई साहब यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। हर एनुअल रिटर्न में या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम आपको उसकी एसेट्स का डिस्क्लोजर देना था, पर प्रॉपर्टी पर ईयर आपको पेनल्टी लग सकती है। टाइमली सेफ रहने के लिए क्या क्या कंप्लायंस करना है, तो जब आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपका करेक्ट रेसिडेंशियल स्टेटस डालिए, जो आपके फॉरेन एसेट्स हैं उनका डिटेल्स पूरा प्रॉपर शेड्यूल्स में फीड कीजिए। अगर आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट ले रहे हैं तो फॉर्म 67 भी उसके साथ में हमको फिल करना है। आईटीआर का फॉर्म करेक्ट रहना चाहिए रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ में, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। फॉरेन एसेट्स को हाइड करने से आप टैक्स से बचते नहीं हैं, टैक्स की पेनल्टी को अट्रैक्ट करते हैं, तो काफ़ी सावधानी से बेसिक कंप्लायंस करते हुए अपना आईटीआर फाइल कीजिए। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक्स के साथ।